दलदल का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि साइबेरियाई जो प्रदेश है उसमें किसका जमाव हुआ, हिमोड का जमाव हुआ। और हिमोड का जमाव होने के कारण से मुख्य रूप से हम बात करें कि वह विस्तृत दलदली क्षेत्र में निर्मित हो गया। टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। संरचना के आधार पर हमने बात किया कि ओबएनएसी लीना नदियों के अपरदन निक्षेपण तथा हिम नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। इसका ढाल उत्तर की ओर अर्थात आर्कटिक महासागर की ओर है। हिमोड जमाव निक्षेपण के कारण से साइबेरियाई निम्न मैदान का ढाल अत्यंत मंद हो गया, यानी पहले तो मंद था ही लेकिन और कम ढाल हो गया, यानी अब अपवार्ड के बराबर इसका ढाल आ गया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि शीत ऋतु में नदियों के मुहाने में वह निचले भागों में किसका जमाव हो गया, बर्फ़ का जमाव हो गया। और बर्फ़ का जमाव हो जाने के कारण से क्या हुआ, जब यहाँ पर बर्फ़ का जमाव हुआ तो जो नदियों का पानी जाना चाहिए था वह नदियों का पानी उधर नहीं जा पाया। जब नदियों का पानी उधर नहीं जा पाया तो इसके कारण से वहाँ पर विस्तृत दलदली क्षेत्र का क्या हो गया, वहाँ पर विस्तृत दलदली क्षेत्र का निर्माण हो गया। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं हम। जो टॉपिक है इसको हम आगे की ओर लेकर के चलते हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा है आगे, इसकी हम मुख्य रूप से बात करते हैं कि किस प्रकार से इसको हम स्थानीय आधार पर इसकी हम चर्चा कर सकते हैं। देखिए, यानी स्थानीय विशेषताओं के आधार पर, किसके आधार पर, स्थानीय विशेषताओं के आधार पर, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो हमारा निम्न भूमि का जो प्रदेश है उस निम्न भूमि के प्रदेश की हम बात कर रहे हैं कि निम्न भूमि का प्रदेश स्थानीय आधार पर कितने भागों में विभाजित हो सकता है, यानी इसका आधार का तरीका क्या है, किस आधार पर आप इसको विभाजित कर सकते हो। देखिए, साइबेरियाई विशाल मैदान को, यानी मैं इसी की बात कर रहा हूँ, इसी की, यानी देखिए आप इसको स्थानीय विशेषताओं के आधार पर, स्थानीय विशेषताओं के आधार पर उत्तरी निम्न भूमि प्रदेश या साइबेरिया निम्न भूमि प्रदेश को 4 भागों में विभाजित है। 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसी प्रदेश को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं जिस प्रदेश के बारे में आज हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए वो 4 भाग कौन से हैं। सबसे पहला हमारे पास में भाग आता है, अब हम डायरेक्शन के आधार पर बात कर रहे हैं। अब हम किसके आधार पर बात करें, दिशाओं के आधार पर हम इस प्रदेश की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास में आता है पश्चिमी साइबेरिया निम्न भूमि प्रदेश। पश्चिमी साइबेरिया निम्न
भूमि प्रदेश, यानी जो पहला हमारे पास में स्थानीय आधार पर हम जिसका जिक्र कर रहे हैं वह हमारे पास में आ रहा है पश्चिमी साइबेरिया निम्न भूमि प्रदेश। देखिए मैं मैप में इंडिकेट कर रहा हूँ आपके सामने, मैं मैप में आपको ट्रेसिंग करके बता रहा हूँ कि ये प्रदेश कौन सा है। ये प्रदेश में इस प्रदेश की बात कर रहा हूँ आपसे। ये जो प्रदेश आ रहा है ना, मैं इस प्रदेश की आपसे जिक्र कर रहा हूँ जिसमें मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ। ये जो ट्रेसिंग वाला भाग है, मैं इस प्रदेश की आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए आप, ये प्रदेश है मेरे पास में, इसका मतलब यह प्रदेश है, तो मैं इसको 1 नंबर से सिंबल दे सकता हूँ। देखिए पश्चिमी साइबेरिया, पश्चिमी साइबेरिया, इसका तो पश्चिमी यही है, इस मैदान का तो पश्चिमी वही है, वैसे भी ये वैसे ही पश्चिमी है। तो बात करें पश्चिमी साइबेरिया, ये साइबेरिया ही क्षेत्र है, तो पश्चिमी साइबेरिया निम्न भूमि प्रदेश, ठीक है। अब ये कहाँ से कहाँ तक है, इसकी सीमा का निर्धारण कैसे करें, तो इसकी मैं पहली विशेषता निकाल रहा हूँ। इस प्रदेश की मैं पहली विशेषता निकालूँ तो पहली विशेषता है कि यूराल पर्वत से कौन सी नदी तक ट्रेसिंग किया है मैंने, येनिसी नदी तक विस्तृत क्षेत्र। ये रहा यूराल पर्वत, ये रहा यूराल पर्वत, और ये रही आपकी येनिशी नदी, यह रही येनिशी नदी। इस येनिशी नदी तक का जो क्षेत्र है यह है क्षेत्र है, यानी उत्तरी निम्न भूमि प्रदेश, इसी का ही दूसरा नाम था साइबेरियाई निम्न भूमि प्रदेश के सब विभाजन, उपविभाजन। इसको, इसी प्रदेश को हम 4 भागों में बांट रहे हैं। तो पहला प्रदेश आ रहा है हमारे पास में यूराल पर्वत से कहाँ तक का क्षेत्र, येनिशी नदी तक का क्षेत्र, यानी यह है येनिशी। अब देखिए इसके मध्य में कौन सी नदी आ गई, ओब नदी आ रही है। इसका मतलब ये प्रदेश, ये पश्चिमी साइबेरिया निम्न भूमि प्रदेश है, ये किसके द्वारा अपवाहित है, ये मैक्सिमम ओब नदी के द्वारा अपवाहित है। तो अगली इसकी विशेषता आ रही है पश्चिमी साइबेरिया निम्न भूमि प्रदेश का अधिकांश भाग, यानी अधिकांश भाग ओब नदी द्वारा, कौन सी नदी द्वारा, ओब नदी द्वारा अपवाहित है। कौन सी नदी द्वारा अपवाहित है, ओब नदी के द्वारा अपवाहित है। यानी जो ये ओब नदी है, इस ओब नदी के द्वारा यह प्रदेश क्या है, अपवाहित है। यानी इसके द्वारा यहाँ पर ये ओब नदी ने इस क्षेत्र में जो पानी संबंधी आवश्यकता है, उस पानी संबंधी आवश्यकता की क्या की है, पूर्ति की है। यानी यह जो मैदान है, कौन सा मैदान, पश्चिमी साइबेरिया का मैदान। तो साइबेरिया के लिए सर्वाधिक उपयोगी मैदान है। किसके लिए उपयोगी मैदान है, साइबेरिया के लिए सर्वाधिक उपयोगी मैदान है। कौन सा, पश्चिमी साइबेरिया निम्न भूमि प्रदेश। इसी प्रदेश का दूसरा मैं सब विभाजन की बात करूं तो मेरे पास में जो दूसरा सब विभाजन आ रहा है, इसी प्रदेश का मैं सब विभाजन की बात करता हूं
पूर्वी साइबेरिया का मैदानी पर्वतीय भाग, पूर्वी साइबेरिया यानी इसका जो सेकंड फेज वाली की मैं बात कर रहा हूं, पूर्वी साइबेरिया का मैदानी पर्वतीय भाग, यानी जो साइबेरिया की निम्न भूमि है, जो साइबेरिया की निम्न भूमि है, यानी ये जो उत्तरी मैदान है, ये इसका ये पूर्व के भाग की बात कर रहा हूं। इधर देखिए मैंने पूरी साइबेरिया लिखा है, ये रहा पूर्वी साइबेरिया वाला भाग। इस मैदानी भाग में भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इस कारण से मैंने इसको कौन सा भाग का नाम दिया है, पर्वतीय भाग का नाम दिया। यानी इस मैदानी भाग में भी कहीं कहीं पर पर्वत रेंज दिखाई देती, माउंटेन रेंज दिखाई देती है, पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई दे रही हैं। इस कारण से हमने इस भाग को किस नाम से संबोधित किया है, इस भाग को हमने संबोधित किया है किससे, पर्वतीय भाग के नाम से संबोधित किया है। इसी कारण से ये कह सकते हैं कि यह मैदानी भाग मैदानों और पहाड़ियों, यह मैदानी भाग मैदानों और पहाड़ियों दोनों के द्वारा निर्मित या मिश्रित भूभाग है। यानी यह मैदानी भाग, कौन सा मैदानी भाग जिसका जिक्र कर रहे हैं, यह मैदानी भाग मैदानों व पहाड़ियों से मिश्रित भूभाग है। कौन सा, जो ये पूर्वी भाग है, कौन सा, जो ये पूर्वी है। अभी मैं इंडिकेट करूंगा, मानचित्र में इंडिकेट कर रहा हूं मैं, तो यह मैदानी भाग मैदानों व पहाड़ियों से मिश्रित भूभाग है। यहाँ पर मैदान भी दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर क्या दिखाई देती हैं, यहाँ पर पहाड़ियाँ भी मुख्य रूप से दिखाई देते हैं इस प्रदेश में। यानी इस भूभाग का जो विस्तार है, इस भूभाग का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है इस प्रदेश के, यदि मैं विस्तार के भूभाग की बात करूं तो ये कहाँ तक है, पहाड़ियों की जो श्रृंखला है, यानी इसका जो विस्तार है वो येनीसी नदी से लेकर के प्रशांत महासागर के तट तक है। देखिए इसका विस्तार, इसका जो विस्तार है पूर्वी साइबेरिया मैदानी पर्वतीय भाग का विस्तार येनीसी, कौन सी नदी, येनीसी नदी से प्रशांत महासागर तट तक है। यानी येनीसी नदी से लेकर के कहाँ तक है, यानी प्रशांत महासागर तक है, प्रशांत महासागर तक है। यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक इसका भाग है। देखिए मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूँ, इस भाग को आप इस भाग के बारे में देखिए। ये वाला भाग है, ये मैं इस वाले भाग की आपसे बात कर रहा हूँ। इसका हमने टर्म ऑफ ऑर्डर कौन सा दे रहे हैं, इसको हम टर्म ऑफ ऑर्डर दे रहे हैं कितना नंबर, 2 नंबर दे रहे हैं। यानी उत्तरी निम्न भूमि या साइबेरिया निम्न भूमि का ये दूसरा सब भाग है। यहाँ पर किस प्रकार की भूमि मिलती है, यहाँ पर तुषार भूमि के कारण से, यहाँ पर तुषार, अभी जिक्र करेंगे तुषार का। यहाँ पर कैसा है तुषार
भूमि के कारण, किसके कारण? तुषार भूमि के कारण, तुषार भूमि के कारण जनसंख्या कम पाई जाती है। यानी यहाँ तुषार भूमि है, इसका मतलब इस शब्द को, इस टर्म को अभी हम इंडिकेट करते हैं कि तुषार भूमि होती क्या है, कौन सी भूमि को हम तुषार भूमि कहेंगे, जिसको कहते हैं हम परमाफ्रॉस्ट लैंड। परमाफ्रॉस्ट लैंड यानी ये परमाफ्रॉस्ट लैंड किसको कहते हैं, कौन सी भूमि होती है परमाफ्रॉस्ट लैंड, इसके बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। तो परमाफ्रॉस्ट भूमि की हम बात करें कि वह भूभाग, कौन सा भूभाग, कि वह भूभाग यानी आर्कटिक व उप आर्कटिक प्रदेशों में स्थायी रूप से बर्फ का जमाव होना। आर्कटिक और उप आर्कटिक प्रदेशों में स्थायी रूप से बर्फ से ढकी हुई भूमि। देखिए आप इस टर्म को आप यहाँ पर खोलिए, आर्कटिक व उप आर्कटिक, आर्कटिक व उप आर्कटिक प्रदेशों में स्थायी रूप से बर्फ से ढकी हुई, बर्फ से ढकी हुई भूमि कौन सी भूमि कहलाती है? तुषार भूमि के नाम से, यानी परमाफ्रॉस्ट लैंड के नाम से जानते हैं कि वह भूमि जहां, इसका मतलब क्षेत्र कौन सा है? आर्कटिक क्षेत्र है, और आर्कटिक के नीचे वाला उपार्कटिक क्षेत्र है। यह आर्कटिक है, इसके नीचे वाला उपार्कटिक क्षेत्र है। इसका मतलब आर्कटिक व उप आर्कटिक प्रदेशों में स्थायी रूप से जहां पर बर्फ का जमाव होता है, जहां पर बर्फ का जमाव होता है, उस भूमि को हम किस नाम से जानते हैं? वह भूमि तुषार भूमि के नाम से जानते हैं, जहां मृदा, उपमृदा व पेरेंटल रॉक्स यानी जनक चट्टानें, यानी मृदा, उपमृदा और जनक चट्टानें में काफी गहराई तक हिमाच्छादित रहती है, यानी हिम का आच्छादन रहता है, अर्थात बर्फ का क्या रहता है? जमाव रहता है। जहां पर स्थायी रूप से उस भूमि पर बर्फ का जमाव रहता है, इस प्रकार का जो क्षेत्र है हमारे पास में, वही क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? वही क्षेत्र तुषार भूमि के नाम से जाना गया। तो हमारे पास में पहला क्षेत्र यूराल पर्वत से येनिशी नदी, दूसरा क्षेत्र येनिशी नदी से प्रशांत महासागर तक का जो क्षेत्र आया हमारे पास में, वह इस उत्तरी निम्न भूमि का दूसरा प्रदेश है। यह हमारे पास में कौन सा प्रदेश कहलाया? दूसरा प्रदेश। अब मैं आपके पास में तीसरे प्रदेश की बात करने जा रहा हूँ, जो इसका उत्तरी निम्न भूमि का सब प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? जो उत्तरी निम्न भूमि का सब प्रदेश है, मध्य साइबेरिया का पठारी भाग। जो तीसरा भाग हमारे पास में आ रहा है, वह आ रहा है मध्य साइबेरिया का पठारी भाग, मध्य साइबेरिया का पठारी भाग, यानी मध्य साइबेरिया। तो मध्य साइबेरिया ये रहा आपके सामने, ये रहा मध्य साइबेरिया। इसी को हमने किस नाम से इंडिकेट किया है? मध्य साइबेरिया के नाम से इंडिकेट किया है। तो मध्य साइबेरिया जो भाग है, इस भाग यानी कैस्पियन सागर और जो अरल सागर के आसपास का जो क्षेत्र है, ये कैस्पियन सागर है, ये अरल सागर है। इस कैस्पियन सागर और अरल सागर के पास का जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को यानी हमने किस नाम से जाना है? यानी हमने जाना है मध्य साइबेरियाई पठारी भाग के नाम से हमने जाना है। यानी जो अंगारा लैंड है ना, इस अंगारा लैंड के बारे में यदि हम बात करें, अंगारा लैंड भूखंड का एक संप्राय मैदान है। ये कौन सा मैदान है? अंगारा लैंड भूभाग का यह है, ये जो पठारी भाग है। तो हम ये कह सकते हैं
अंगारालैंड भूभाग का कौन सा मैदान है? समप्राय मैदान है। कौन सा मैदान है? अंगारालैंड भूभाग का समप्राय मैदान है। यानी पठारी भाग के जो मैदान का ढाल है, यानी ये जो पठारी भाग है, ये पठारी भाग है, इस पठारी भाग के मैदान का भूभाग उत्तर की ओर है। तो अगली विशेषता क्या हो गई? इसी को मैं पठारी लिख रहा हूं। पठारी भूभाग का ढाल कहाँ है? उत्तर की ओर है। कहाँ पर है? उत्तर की ओर है। यानी इस पठारी भूभाग का ढाल कहाँ पर है? उत्तर की ओर है। यानी ये उत्तर की ओर का जो भूभाग है, ये पठारी भूभाग के नाम से जाना जाता है। ये जो मध्य साइबेरिया का पठारी भाग है, ये येनिसी और जो आपकी दो नदियां हैं, आप देखिए, एक तो येनिसी नदी, एक तो येनिसी नदी है। यानी ये वाला जो भाग है ना, इसके समीप वाले में भाग की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा भाग यहाँ से आ रहा है, थोड़ा सा भाग ये वाला भाग है, थोड़ा सा, यानी ये वाला भाग थोड़ा बहुत। मैं इस वाले भाग की बात कर रहा हूँ आपसे, मैं इस वाले भाग की बात कर रहा हूँ। यानी जो ये वाला भाग है, मैं इस वाले भाग की आपसे बात कर रहा हूं। यानी कैस्पियन सागर, जो आपका कैस्पियन सागर है, और कैस्पियन सागर के पास में जस्ट ही अरल सागर है। अरल सागर के जस्ट पास में थोड़ा सा दक्षिण की ओर बालकस झील है। कौन सी झील है? बालकस झील है। तो मैं इस वाले क्षेत्र के आप, यानी ये कौन सी नदी है? लीना नदी। ये कौन सी? येनिसी नदी। तो मैं ये वाले क्षेत्र की बात कर रहा हूँ आपसे। जो ये वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र को हमने कौन सा प्रदेश नाम दिया? मध्य साइबेरिया का पठारी प्रदेश। यानी मैं इसको नंबर 3 ऑर्डर क्रम कौन सा है? 3। यानी मैं इसको ऑर्डर 3 क्रम में मैं इसको विभाजित कर सकता हूँ। ये जो तीसरे क्रम में आ रहा है, ये इसका तीसरा क्रम है। देखिए, मैं इसको इंडिकेट करूं इस मैदान को, मैं यहाँ पर कुछ भी सिंबल बना सकता हूँ, जिससे कि आप जब भी इस वीडियो को वॉच करें, आप जब भी देखें, तो आप आसानी से इसको पहचान सको कि जो पहले वाला जो भाग है, इसका तीसरा उपभाग कौन सा है। यानी ये येनिसी नदी है, और ये कौन सी नदी है? लीना नदी है। ये लीना नदी है। इसके जो पास वाला भाग है, यह वाले में भाग के आपसे बात कर रहा हूँ। तो एक फैक्ट में इसकी विशेषता में क्या डाल सकता हूँ? यहाँ पर इसकी विशेषता में मैं फैक्ट क्या डाल दूँ? यानी येनिसी नदी से लीना नदी तक का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? येनिसी नदी से लीना नदी तक का क्षेत्र। अब हमारे पास में इसका अंतिम जो भाग बच रहा है, इस प्रथम का उत्तरी निम्न या जो निचला भूमि प्रदेश है, यानी प्रथम भाग ये रहा हमारा, द्वितीय भाग ये रहा हमारा, तृतीय भाग ये रहा। मैं फोर्थ भाग को यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, जिससे कि इसके रिवीजन करने में और इसको पढ़ने में भी हमारे को सुविधा रहे। जो इसका चौथा भाग है इस निम्न भूमि प्रदेश का, वह है रूसी तुर्किस्तान का मैदान। रूसी तुर्किस्तान का मैदान। रूसी तुर्किस्तान का मैदान यानी चौथा और अंतिम भाग। इसका मैं उपनाम की बात करूं
इसके मैं उपनाम की बात करूं तो मैं इसको कह सकता हूं कौन सा मैदान? तूरान का मैदान। कौन सा मैदान? तूरान। मानचित्र के बेस से भी इसका ध्यान रखना आपको कि तूरान का मैदान, ध्यान रखना। ये चौथा और अंतिम भाग है। कौन सा भाग है? ये चौथा और इसका अंतिम भाग है। यह मुख्य रूप से बात करें, इसका जो अंतिम और चौथा भाग आता है वह आता है हमारे पास में, यानी तीसरा भाग जो हमारे पास में है पूरी साइबेरियाई मैदानी प्रवृत्ति, ये दूसरा है, ये तीसरा है मध्य साइबेरिया का पठारी भाग। इसका मतलब ये दोनों ही समीप में है, ये भी कैस्पियन सागर और अरल सागर के समीप है। इसका मतलब तीसरा वाला यानी येनिशी और लीना नदियों के पास में, तो इसके जस्ट समीप, इसके जस्ट समीप, इस तीसरे के जस्ट समीप कौन सा है? चौथा। चौथा कौन सा है? रूसी तुर्किस्तान का मैदान। तो मैं इसकी विशेषता यहाँ इंडिकेट कर सकता हूँ कि कैस्पियन व अरल सागर के समीप स्थित मैदान। कौन सा मैदान? यानी कैस्पियन सागर व अरल सागर के समीप स्थित मैदान, वह मैदान कौन सा कहलाया? रूसी तुर्किस्तान का मैदान। यानी मैं इस वाले मैदानी भाग की आपसे बात कर रहा हूँ। ये वाला हमारा चौथा मैदानी भाग है। इस वाले में मैदानी भाग की आपसे बात कर रहा हूँ। ये जो चौथा हमारा मैदानी भाग आ रहा है और इस प्रथम जो प्रधान भाग है, इस चौथे प्रधान भाग का यानी ये अंतिम विभाजन है, ये चौथा। तो ये हमारा चौथा प्रदेश हो गया। इसका अलावा इसकी और विशेषताओं की बात करें, रूसी तुर्किस्तान का मैदान समुद्र सतह से कहाँ स्थित है? नीचे स्थित है। यानी समुद्र सतह से नीचे स्थित होना, यानी इसका लेवल समुद्र की सतह से भी कहाँ है? नीचे है। कौन से मैदान का? रूसी जो तुर्किस्तान का मैदान है, इसका जो लेवल है वो उससे भी नीचे है। यहाँ की जलवायु, मैं इसी टॉपिक को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ। यहाँ जगह की अल्पता है तो मैं यहाँ आगे बढ़ा रहा हूँ, आगे गति दे रहा हूँ। यहाँ की जलवायु में, कहाँ की जलवायु में? रूसी तुर्किस्तान के मैदान की जलवायु में क्या पाई जाती है? जलवायु में शुष्कता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? शुष्कता पाई जाती है। जलवायु में शुष्कता पाए जाने के कारण से यहाँ पर, यानी ये जलवायु की शुष्कता के कारण से यहाँ की भूमि कौन सी भूमि में बदल रही है? यहाँ की भूमि, जो यहाँ की भूमि है वह भूमि मरुभूमि में परिवर्तित हो रही है। यानी यह मरुभूमि में परिवर्तित हो रही है। तो आज हमने एशिया महाद्वीप के उच्चावच और स्थलाकृतिक विभाग में जो 5 प्रदेशों का हम नामांकित किया था, उनमें से एक प्रदेश उत्तरी निम्न या निचली भूमि का प्रदेश, जिसको हमने साइबेरियाई निम्न भूमि के प्रदेश के नाम से भी संबोधित किया। तो एशिया के उच्चावचों में आज हमने एक भाग को कंप्लीट यानी संपूर्ण गति प्रदान कर दी है, यानी उसको फिनिश कर दिया है। कल हम इससे अगले वाला यानी नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी होगी तो हम उस नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड ऑर्डर ऑफ क्रम पढ़ेंगे, जो हमारे पास में आएगा कि मध्यवर्ती पर्वत पठारी क्रम। थैंक्स।